Good morning, everyone. My name is Durgesh Tiwari, and I am from Pratham Education Foundation. Respected guest of honor, Sri Jain Chaudhary ji, and our distinguished guest, teachers and students. प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक इवैल्यूएशन स्टडी कंडक्ट कर रहा है जो क्लास साथी प्रोग्राम बागपत और बुलंदशहर में चलाया जा रहा है, जिसका जो बेसलाइन असेसमेंट है वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा कंप्लीट किया गया है। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, विद दिस प्रेजेंटेशन वी वुड बी सीइंग द की फाइंडिंग्स ऑफ दैट बेसलाइन असेसमेंट कि किस तरीके का प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिला है हमारे पास जो असेसमेंट को कराया गया है। तो जैसे हम देख सकते हैं आगे की जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी हाल में रिसेंट पास्ट ईयर्स में काफ़ी सारे जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मुहैया करवाई हैं, जहां पर देयर इज़ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। स्कूल्स के अंदर आईसीटी लैब्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, आईएफपी पैनल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड देयर इज़ लॉट ऑफ फोकस ऑन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल्स इज़ ऑलरेडी बीइंग डन। और जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी देखने को मिले हैं। इनफैक्ट ASER 2024 ऑल्सो सजेस्टेड दैट कि बच्चों का जो लर्निंग लेवल है उसमें गेन देखने को मिल रहा है, बिकॉज देयर इज कॉन्स्टेंट एफर्ट्स बीइंग डन बाय गवर्नमेंट एज वेल। विद दिस इफ़ यू सी द परख रिपोर्ट दैट टॉक्स अबाउट कि अभी भी हमारे पास 60% ऐसे बच्चे हैं दे आर नॉट एट द ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी विच वी कैन सी इन द रिपोर्ट एज वेल। वाइल विजिटिंग द स्कूल्स, जब हमने स्कूल्स में विजिट किया है दिस इवेल्युएशन स्टडी के दौरान में, सो वी फाउंड आउट देयर कैन बी 3 की रीजंस फॉर दैट। वन कि जो क्लासरूम में हमारे पास बच्चे हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली इंगेज इन द क्लासरूम्स, द एंगेजमेंट लेवल इज़ लो। उसकी वजह से एक जो चैलेंज है, बिकॉज टीचर्स यूज़ देयर मैथोलॉजीज टू टीच स्टूडेंट्स, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड का काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है, दैट चॉक एंड टॉक मेथड इज़ बीइंग डन, जिसकी वजह से देयर good amount of time in the classroom goes while writing on the board and students also being just copying it down. तो that is one thing जो हम देख रहे हैं। सेकेंड है कि जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड इन द क्लासरूम विच इज़ अवेलेबल, लेकिन उसको कम यूज़ किया जा रहा है। एंड थर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रियल टाइम डेटा है दैट इज़ नॉट अवेलेबल विद द टीचर्स, सो दैट वो रियल टाइम जो एक चेंजेस होते हैं करने के लिए उसके लिए उनको एग्जाम्स का वेट करना पड़ता है, और इस वजह से जो चेंजेस हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर द सॉल्यूशन ऑफ क्लास साथी कम्स इन टू द पिक्चर कि अगर देखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लास साथी आपके पास जो बच्चे हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड विद ब्लूटूथ क्लिकर्स, और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर उनके पास आता है दैट क्लिकर्स वी हैव सीन एंड इनफैक्ट स्टूडेंट्स व्हेन वी वर विजिटिंग वी फाउंड आउट कि बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि जब उनके पास ऐसा कुछ होता है दे फाउंड देमसेल्व्स मोर एक्साइटेड फॉर दिस क्लासरूम, क्योंकि उनके पास वो एक डिवाइस है जिसके माध्यम से वो क्लासरूम के अंदर बेहतर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली द एक्टिव स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बट इनफैक्ट हु आर सिटिंग इन द बैक बेंचेस दे आर ऑल्सो फीलिंग मोर एम्पावर्ड कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। और ये जब हमने विजिट्स किया है उसके दौरान टीचर्स और बच्चों द्वारा हमको जानने को मिला है। सो दैट वॉज वन थिंग विच कैन बी डन। Of course, the assessment and contest that is also aligned through उत्तर प्रदेश बोर्ड, तो टीचर्स को भी ऐसा ज़्यादा अलग से एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है टू अलाइन देम विद द सिलेबस एंड ऑल। सो विद द हेल्प ऑफ दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। थर्ड जो देखने को मिला है, बिकॉज इट इज़ प्रोप्राइटरी AI और इसके अंदर अनलिमिटेड असेसमेंट्स अवेलेबल हैं, और टीचर्स कैन यूज़ दैट रियल टाइम डेटा टू मेक द चेंजेस रियल टाइम इन द क्लासरूम डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चों को समझ में आया है, वेयर दे नीड सपोर्ट, तो उसके हिसाब से टीचर्स कैन मेक दोज चेंजेस। सो दैट इज़ हाउ द सॉल्यूशन इज़ देयर एंड दिस इज़ एग्जैक्टली फिटिंग इन टू द काइंड ऑफ गैप सिस्टम इज़ ट्राइंग टू एड्रेस। आगे अगर थोड़ा सा हम देखेंगे कि स्टडी का डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, सो वी हैव सेलेक्टेड अराउंड 32 स्कूल्स अक्रॉस बागपत एंड बुलंदशहर। स्टडी का जो डिज़ाइन है उसको इस तरीके से रखा गया है जहाँ पे देर आर स्कूल्स जहाँ पे क्लास साथी एप्लीकेशन चलाया जा रहा है एंड देर आर अदर स्कूल्स जहाँ पे क्लास साथी का या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नहीं है, सो दैट वी कैन सी अ कंपैरेटिव स्टडी कि कहाँ पे जहाँ पे है सॉल्यूशन वहाँ पर किस तरीके का लर्निंग लेवल में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर नहीं है वो सॉल्यूशन वहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन द लर्निंग आउटकम्स। बेसिस दैट जो असेसमेंट का डिज़ाइन है उसमें वी हैव केप्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, जहाँ पे टीचर्स के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस कराए गए हैं एंड ऑल्सो विद द स्टूडेंट्स वी हैव अंडरटेकन क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स, जहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर उनके असेसमेंट्स को कराया गया है। एंड देन इन कमिंग स्लाइड्स वी विल सी कि किस तरीके से उसके रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं ऑन द बेसलाइन असेसमेंट। Here we can see कि on an average 32 to 40% students were able to attempt the test correctly when the baseline assessment was conducted। और जो अगर देखा जाएगा तो lowest being in English and highest being in maths, that is quite interesting trend, क्योंकि कई बार maths में इस तरीके का नहीं देखने को मिलता है that you get highest in that sense। So we have seen that attempts of students is like that।
वी विल ऑल्सो सी कि किस तरीके से स्कोर रेंजेस में हमको देखने को मिला है. सो वी कैन सी दैट ओवर 85% ऑफ द स्टूडेंट्स वर बिलो 60% का जो स्कोर उनका आया है. एंड ऑल्सो हाफ ऑफ देम अगर देखा जाए सो दे फॉल इन द रेंज ऑफ 21 to 40%. सो दिस इज द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे. If we talk about the program design, how Class Sathi is basically helping schools. यहाँ पे पहला चीज़ है because technology is available in the classrooms. So Class Sathi builds into as a software and then they conduct teacher training and the implementation support right away. So that teachers are strengthened with the software and then they can utilize it. Going forward, if you see, because the assessments are being undertaken by the teachers और उनका जो time है, what Pankaj was also referring earlier, कि जो time उनका जाता था on writing on the board and then students were copying it down, that got reduced. और उसकी वजह से जो engagement time है बच्चों के साथ, that got increased. और उनका जो face time है वो बच्चों के साथ काफ़ी बढ़ गया है. जो teachers के द्वारा जब हम बात कर रहे थे, then we got to know from teachers as well. They themselves said कि इसकी वजह से हमको ये फ़ायदा हो रहा है. मूविंग फॉरवर्ड इफ़ यू सी कि इसका जो लर्निंग आउटकम है उसके ऊपर भी चेंज देखने को मिल रहा है. अर्ली ट्रेंड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर क्लासरूम में इंगेजमेंट बेहतर होगा, बच्चे सभी इंगेज रहेंगे, देन वी विल बी एबल टू सी रियल टाइम चेंजेस और उसका जो लर्निंग लेवल है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. इफ़ यू टॉक अबाउट द यूसेज, किस तरीके से यूसेज रहा है क्लास साथी का इन पास्ट मंथ्स, सो वी कैन सी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ क्लास साथी एप्लीकेशन थ्रू आउट द मंथ्स फ्रॉम अगस्त टू नवंबर. इफ यू कैन सी एंड वी कैन सी द जंप ऑल्सो इन द यूसेज. अगर इसको देखा जाए तो दिस शोज की टेक्नोलॉजी इफ इट इज़ अवेलेबल विद द राइट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, देन वी कैन सी द यूटिलिटी एंड यूसेज ऑल्सो जो इंक्रीमेंटल हमको देखने को मिल रहा है. इसकी अगर कुछ क्वालिटेटिव उसकी बात किया जाए, जहाँ पे टीचर्स किस तरीके से इसको देख रहे हैं, हाउ आर दे फाइंडिंग इट, और उनके क्या ओपिनियंस हैं. सो दे टॉक अबाउट कि जो क्लास साथी एप्लीकेशन है इट इज़ ईजी टू यूज़, जिसको क्लासरूम में यूज़ किया जा रहा है. एंड दे आर ऑल्सो सीइंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ वाई वी कैन सी कि क्लास साथी इज़ अ सॉल्यूशन जो कि क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. सेकेंड वी कैन सी बिकॉज व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द क्लासरूम तो उनके पास टीचिंग का टाइम ज़्यादा हो रहा है, विच अगेन एंड अगेन कमिंग फ्रॉम आवर डिस्कशंस दैट द टाइम विच दे यूज टू स्पेंड ऑन द बोर्ड राइटिंग many things, that got reduced, and that is why they are getting more time. And because with the help of clickers which is available with students, now there is more engagement of the students in the classroom because they find themselves empowered, they are excited while classes are going on. तो उसको देखते हुए we can see that. And then there is a healthy competition among students क्योंकि उसके अंदर there is a facility where we can see leaderboard. तो students को motivation feel होता है. We see in our school times also, कई बार हम वेट करते हैं एग्जाम्स का कि एग्जाम आएगा, रिजल्ट आएगा, देन विल सी फर्स्ट कौन आएगा. बट क्योंकि क्लास साथी में वो एक चीज़ है, वी कैन सी रियल टाइम कि कौन फर्स्ट सेकंड आ रहा है. सो देन स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट मोटिवेटेड फॉर दैट. दिस इज़ द थिंग विच वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि टीचर्स का जो ज़्यादा समय है वो एक ब्लैक बोर्ड पर लिखने में जाता है. एंड देन वी कैन सी दे डोंट हैव द रियल टाइम डेटा ऑल्सो अवेलेबल विद दैम. एंड दिस इज़ द चेंज विच क्लास साथी ब्रॉट अप. अगर हम देखने की बात करेंगे कि नाउ दे हैव मोर टाइम फॉर टीचिंग, स्टूडेंट्स इंगेज हो पा रहे हैं, एंड देन दे हैव रियल टाइम डेटा अवेलेबल. विद दैट दे कैन मेक चेंजेस कि जो उनको लग रहा है कि रियल टाइम पे दिस काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी डन इन द अडेप्टिव लर्निंग. एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड लर्निंग इन दैट सेंस, द कोर्स करेक्शन, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्लास साथी. Going forward, these can be the things so that it can be done in more standard manner. One, if we can embed the practice of formative assessments in the system, और इसका mechanism दिखाया जा सकता है with the help of government and administrations. If we can have some schedule जिसकी में इसको regularize किया जा सके इसकी practices को, and also with the help of class साथी team and government, we can create some guidelines also, like how this systems can be used on a more regular manner so that we can see change in students learning outcome going forward as well. So that was the thing from our side, and thank you so much for listening to me for this presentation. Thank you.